अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 4 को हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। पूरे का पूरा हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। पहले मैं आपको आम वर्डिंग में बताती हूँ, उसके बाद जो किताब में लिखा है हम उसे पढ़ते हैं। इनपुट किसी भी कोई भी आप डाटा है, आपकी इंस्ट्रक्शन है, आप कंप्यूटर को देते हैं, चाहे वो कंप्यूटर उस पर बाद में आप देते हैं कि प्रोसेसिंग करके इन्फॉर्मेशन दे या मेरे मुताबिक वो रिक्वायर्ड है मुझे आउटपुट दे। जो डाटा और इंस्ट्रक्शन आपने कंप्यूटर को दी उसे हम इनपुट कहते हैं। लेकिन जो डाटा और इंस्ट्रक्शन आपने किस के ज़रिए दी, यानी किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए आपने वो डाटा और इंस्ट्रक्शन दे दी, जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए आपने इनपुट दिया उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कैसे उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट, यानी जो डाटा और इंस्ट्रक्शन आपने कंप्यूटर को दिए उसे इनपुट कहते हैं। अ हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, यानी जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, जो फिजिकल कंपोनेंट है, जो हार्डवेयर डिवाइस है उसका इस्तेमाल करते हुए हमने डाटा और इंस्ट्रक्शन दी है या इनपुट दी है, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। द डाटा इंस्ट्रक्शन आर एंटर इनटू द कंप्यूटर इन डिफरेंट वे यूजिंग डिफरेंट इनपुट डिवाइस, यानी मुख्तलिफ इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ तरीके से इनपुट करवा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने इनपुट करवानी है कंप्यूटर में तो सिर्फ एक डिवाइस से आप मुख्तलिफ तरह की इनपुट करवा सकते हैं। आप मुख्तलिफ तरह की इनपुट करवाते हैं तो इसके लिए मुख्तलिफ तरह की डिवाइस भी इस्तेमाल होती है और उस इनपुट को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इनपुट करवा सकते हैं, इसलिए मुख्तलिफ डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। और जो कॉमनली यूज़ इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइस यानी माउस है, टच स्क्रीन एंड डिजिटल कैमरा, स्कैनर एंड अदर रीडिंग डिवाइसेस। ये डिवाइसेस ज़्यादा कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर ज़रा वाज़ा करके इनपुट डिवाइस के बारे में बताया है। ये कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, MICR, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माउस, OCR, ये सारी की सारी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। लेकिन इनपुट डिवाइस के बाद इनके नाम को ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनपुट डिवाइस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको इसके नाम आते होंगे तो आप आगे इनपुट डिवाइस के मुतालिक मज़ीद लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे कीबोर्ड पे, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है इनपुट डिवाइस के तौर पे। कीबोर्ड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस, डाटा इज़ मोस्टली एंटर यूजिंग अ कीबोर्ड, यानी ज़्यादातर हम जो डाटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर में उसमें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड का। जैसा कि अगर आप ने MS वर्ड में कुछ लिखना है, कुछ टाइप करना है तो उसके लिए आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप किस इनपुट डिवाइस के ज़रिए इनपुट दे रहे हैं? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के ज़रिए। तो ये कीबोर्ड एक फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल करते हुए आपने इनपुट दी, तो फिर कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस हुआ। अब बटन जो कीबोर्ड पे होते हैं उसे हम की कहते हैं, यानी जितने भी आप बटन देखते हैं कीबोर्ड पे उसको हम की कहते हैं। ये आपका MCQs है, इसे हाईलाइट कर लिए। और जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है वो आवर 100 की पर मुश्तमिल होता है। 100 की होते हैं, यानी 100 बटन होते हैं जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। अब जो अरेंजमेंट होती है इन की कीबोर्ड पे उसको हम कीबोर्ड लेआउट कहते हैं। कीबोर्ड लेआउट का मतलब है कि जितने भी बटन हैं उनकी जो अरेंजमेंट हो गई है कीबोर्ड पे उसको हम कीबोर्ड लेआउट कहते हैं। अब मुख्तलिफ कीबोर्ड के मुख्तलिफ लेआउट होते हैं। अब देखें तो अब PC का लेआउट अलग होता है, लैपटॉप का कुछ कीज आगे पीछे होती हैं, इस तरह से मुख्तलिफ लेआउट होते हैं। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड लेआउट है वो QWERTY है। इसको ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे पहले जो लाइन लिखी है वो QWERTY एंड Y अपीयर होती है ऑन द टॉप रो ऑफ द मेन कीबोर्ड एरिया। अब अपना जो यूज़ करते हैं उसे मोबाइल डिवाइस को यूज़ करते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, उसके लिए भी आपके इसी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसी लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। द की ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड आर ऑफन क्लासीफाई एज, अब जो की है कीबोर्ड पे उसको क्लासीफाइड किया गया है। जैसे कि हर चीज़ की क्लासिफिकेशन किसी बेसिस या बुनियाद पर होती है, तो यहाँ पर भी इनके मुख्तलिफ वर्किंग है, इनके मुख्तलिफ फंक्शन है, उसके मुताबिक इनको क्लासीफाई कर दिया गया है इन की को। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की को हम फंक्शन की कहेंगे, जबकि ये मेन कीबोर्ड रहेगा। जैसा कि यहाँ पर पीछे QWERTY पढ़ा था हमने, तो यहाँ पर भी देखिए यही लेआउट है, QWERTY एंड Y। इसी तरह ये स्टेटस लाइट्स और न्यूमेरिक कीज़ आ गई और एडिशनल की आ गई। अब जो न्यूमेरिक कीपैड है सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। न्यूमेरिक कीपैड इज़ लोकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ मोस्ट कीबोर्ड, ज़्यादातर जो कीबोर्ड है उनकी राइट हैंड साइड पर जो न्यूमेरिक कीपैड है वो होता है। इट हैज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्लस माइनस, यानी जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो की का इस्तेमाल करते हैं उसको वो इस पर मुश्तमिल है।
दैट आर यूज इन अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड डिजिट फ्रॉम 0 to 9, यानी 0 से 9 तक जो डिजिट्स हैं, और इसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हैं प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवीजन के, ये और 0 से 9 तक जो डिजिट हैं वो न्यूमेरिक कीपैड पर मुश्तमिल है। इट आल्सो हैज़ अ की नम लॉक, एक जो की है इसकी नम लॉक, ये भी इस पर मुश्तमिल है। व्हेन दिस की इज़ ऑफ, जब ये ऑफ हो जाए नम लॉक, तो क्या होता है कि कीपैड कैन नॉट बी यूज टू टाइप द नंबर। अब अगर आप इस नम लॉक को ऑफ कर दें, इस की को ऑफ कर दें, अगर ये ऑफ है तो आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, यानी आप कुछ भी टाइप करें वो कंप्यूटर को इनपुट होगा ही नहीं, इसलिए इसका ऑन होना ज़रूरी है। ये आपका MCQs भी रहेगा। ये आपका न्यूमेरिक की, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स भी हैं, और ये देखिएगा ज़रा अर्थमेटिक ऑपरेटर भी हैं, और ये इसका नम लॉक है, ये वाली। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी जो मेन आ जाती है वो फंक्शन की। फंक्शन की F1 to F12 आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। ये जो देखिएगा आप कीबोर्ड के टॉप पर F1 से F12 तक की को हम फंक्शन की कहते हैं। फंक्शन की आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, ये मुख्तलिफ और ख़ास किस्म के अलग अलग हर की फंक्शन परफॉर्म करती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा कि F1 की को हम किसी भी विंडो में अगर हमें हेल्प की ज़रूरत है, अगर हमने विंडो से हेल्प लेनी है तो हम F1 की को प्रेस करेंगे। इसके बाद आ जाती है अल्फ़ा न्यूमेरिक की, इंक्लूड आर लेटर की इन अल्फ़ाबेटिक A to Z एंड डिजिट फ्रॉम 0 to 9। अब यहाँ पर आप देखें तो 1 से लेकर 9 तक या 0 से लेकर ये 9 तक डिजिट्स हैं, और इसके अलावा ये अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक करैक्टर भी हैं, QWERTY, यानी ये सारे A to Z भी है। तो ये जितना भी कीबोर्ड है इसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहेंगे। इसके बाद बात आ जाती है बैक स्पेस की इज़ यूज टू डिलीट अ सिंगल लेटर और नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जैसा कि आप अपने मोबाइल डिवाइस पे भी कुछ टाइप करते हैं, तो आपने अगर बैक करना होता है, कुछ गलत लिखा जाए स्पेलिंग वगैरह, तो आप बैक करते हैं, तो आप जिस जगह या जिस की को प्रेस करते हैं उसको हम बैक स्पेस की कहते हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर में भी बैक स्पेस की होती है, जो कि यहाँ पर होती है, यहाँ पर ये रही, और इस बैक स्पेस की से हम एक सिंगल लेटर को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह एंटर की इज़ यूज टू एंटर द कमांड और इनपुट डाटा इन द कंप्यूटर। अगर आपने कुछ भी एंटर कर लिया उसके बाद आप एंटर की प्रेस कर लेते हैं, एक तो आप अगली लाइन पे चल जाते हैं, और इसके अलावा अगर आपने ओके करना, फॉर एग्जांपल देती हूँ आपको, आप कुछ भी लिखने के बाद आपने एक फ़ाइल को स्टोर किया, फाइल का नाम लिखने के बाद ओके की जगह आप एंटर कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो भी इसका मतलब ओके होता है। इसी तरह कैप्स लॉक की है, ये एक टॉगल की है, इसका मतलब ये ऑन होने पर अलग फंक्शन देती है, इसका अलग फंक्शन है, और इस की के ऑफ होने पर इसका अलग फंक्शन है। दो तरह के ये फंक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए इसे टॉगल की कहा गया है। द करैक्टर अपीयर इन अपर केस इफ इट इज प्रेस्ड। अगर ये ऑन है, जब ये ऑन होती है तो ये अपर केस में करैक्टर अपीयर करती है, यानी अगर आप इसे ऑन रखते हैं, इसे प्रेस किया हुआ एक मरतबा कर दिया और उसके बाद आप कुछ भी लिखते हैं तो वो अपर केस में लिखा जाएगा। द करैक्टर अपीयर इन लोअर केस इफ इट इज़ नॉट प्रेस। अगर ये प्रेस नहीं है तो करैक्टर लोअर केस में अपीयर होंगे। नंबर एंड सिंबल आर नॉट अफेक्टेड, यानी इसके ऑन या ऑफ होने से सिर्फ ये लेटर अफेक्ट होते हैं। जो करैक्टर आप अपीयर हो रहे हैं ये A to Z, ये इसके ऑन या ऑफ होने पर अफेक्ट करते हैं, जबकि जो सिंबल्स वगैरह हैं या नंबर वगैरह वो अफेक्ट नहीं करते। द स्टेटस लाइट अंडर कैप्स लॉक टर्न ऑन व्हेन इट इज़ प्रेस्ड। अब जो स्टेटस लाइट है इसकी लाइट ऑन हो जाती है जब ये प्रेस होती है। इसके बाद हम बात करते हैं टैब की टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। एक टैब के स्टॉप से दूसरे टैब स्टॉप तक मूव करने के लिए हम टैब की का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन डायलॉग बॉक्स टू मूव फ्रॉम वन ऑप्शन और फील्ड टू अनदर। हम डायलॉग बॉक्स है अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास, तो एक डायलॉग बॉक्स से दूसरे डायलॉग बॉक्स या एक डायलॉग बॉक्स से मूव करना दूसरे ऑप्शन तक या दूसरी फील्ड तक, तो उसके लिए भी हम टैब की का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपने स्पेस देनी हो लिखते वक्त तो उसके लिए भी आप टैब की का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है मॉडिफायर की। अब हम करते हैं मॉडिफायर की। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपको कोई भूल भी जाती है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आराम से जितनी आती है जो अच्छे तरीके से आते हैं उन्हें पहले लिख लें। मॉडिफायर की बात करें, दे आर यूज टू मॉडिफाई द इनपुट ऑफ अदर की। ये मॉडिफाई कर देती है इनपुट ऑफ अदर की, दूसरी की बदौलत ये इनपुट को मॉडिफाई करती है। अ स्पेसिफिक की इज प्रेस वेल होल्डिंग डाउन वन ऑफ दिस की टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसको प्रेस करना जो मॉडिफाई की है, इसको प्रेस रखने के साथ दूसरी की को प्रेस करें तो हमें रिजल्ट चेंज मिलेगा।
हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रिजल्ट मिल जाएगा, जिसको हम शॉर्ट की भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कंट्रोल V करें तो पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल C करें तो कॉपी हो जाएगा। अब जो आप साथ कंट्रोल को प्रेस रखते हुए दबाते हैं दूसरा बटन जिसको आपने प्रेस रखा है कंट्रोल को, तो ये एक मॉडिफायर की है। इसके बाद ये देख लीजिएगा, ये मुख्तलिफ की का उन्होंने बता दिया। ये रही कैप लॉक्स की जो कि टॉगल है, और ये ऑन होने पर अलग फंक्शन है, इसका ऑफ होने पर अलग। इस तरह ये शिफ्ट और कंट्रोल की ये दोनों मॉडिफायर की है, और अल्टर की भी मॉडिफायर की है। इसी तरह यहाँ पर मुख्तलिफ की का बताया गया, यहाँ पर क्लासीफाई नहीं अभी हुई, या बस यहाँ पर की का बता दिया, यहाँ पर ये होता है और यहाँ पर ये होता है। ये रहा क्लासीफाई कीबोर्ड, ये है फंक्शन की, और ये कर्सर के कंट्रोल की आ जाएंगी, और ये न्यूमेरिक कीपैड है, और ये मेन कीबोर्ड है जिस पे हमने पढ़ा था क्वेरिटी और अल्फा न्यूमेरिक कीपैड और कैप्स लॉक्स। इसके बाद डिफरेंट मॉडिफायर की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल की प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की टाइप पे डिपेंड करता है, और उस टाइप के सॉफ्टवेयर के मुताबिक ये डिफरेंट रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सिंपल एग्जांपल कि अगर आप एक स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप इस कंट्रोल के साथ ये वाली की को स्पेसिफाई करें तो ये फंक्शन होगा, यानी जूम अगर आप इसको इसके साथ करेंगे तो ये होगा। तो वो अपनी मर्ज़ी से आप वहाँ पे कंट्रोल की को लिख सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर मैं ए करूँ तो मुझे ये जूम मिल जाए, या मेरी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो स्टॉप हो जाए, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ये रख लिया। तो ये सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर दिया, उस सॉफ्टवेयर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह ये नहीं है कि ये अगर कंट्रोल ए उसके लिए कि वो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता है तो तमाम सॉफ्टवेयर में होगा, बिल्कुल नहीं, हर सॉफ्टवेयर में ये अलग अलग रिजल्ट देगी। इट इज़ यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अदर की, ये हमेशा अकेली काम नहीं करेगी मॉडिफायर की में कंट्रोल की, इसके साथ कम्बिनेशन होगा दूसरी की का, एक और की हमको प्रेस करनी पड़ेगी एज अ शॉर्टकट टू सम कमांड। कुछ शॉर्टकट हमने स्पेसिफाई कर देते हैं हम कि इन मॉडिफायर की के साथ अगर हम कोई और की प्रेस करते हैं तो ये कमांड अप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल Ctrl+O इज़ यूज टू ओपन फाइल, यानी अगर हमने फाइल को ओपन करना है तो हम Ctrl+O कर सकते हैं। अगर हमने कुछ टेक्स्ट को कॉपी करना है तो हम Ctrl+V कर सकते हैं। इसी तरह अगर अल्टर की बात की जाए तो ये भी कम्बिनेशन है विद अदर की का टू परफॉर्म करना स्पेशल फंक्शन इन विंडो बेस्ड प्रोग्राम। इट कैन बी यूज टू नेविगेट मेन्यू एंड डायलॉग बॉक्स। फॉर एग्जांपल Alt+F4 इज यूज टू क्लोज अ फाइल और प्रोग्राम। सेम आपने सारे का सारे यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पर सिर्फ आपने ये एग्जाम्पल लिखनी है। उधर आपने Ctrl+O लिखा है, यहाँ पर Alt+F4 लिख देना बस। और शिफ्ट की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर और सिंबल, यानी अगर आप शिफ्ट की को प्रेस रखें और उसके बाद आप कोई भी करैक्टर वगैरह प्रेस करें तो उसके बदौलत ये कैपिटल लेटर में लिखेगी। इट इज़ कॉमनली यूज इन वर्ड प्रोसेसर इन कम्बिनेशन विद कर्सर मूवमेंट की टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। ये वर्ड प्रोसेसर में ज़्यादा इसका कम्बिनेशन है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसर में हम लेटर वगैरह लिखते हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं कर्सर कंट्रोल की तरफ। अब जो कर्सर है, ये कर्सर है, इसको मूव करने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए जिस की का इस्तेमाल होता है वो कंसिस्ट करती हैं एरो की पर मुश्तमिल होता है होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन। ये की आपको कीबोर्ड पर मुयस्सर है, आप वहाँ से देख सकते हैं आसानी से अगर आपके पास कोई कीबोर्ड है। दिस की आर यूज टू मूव द कर्सर विद इन द टेक्स्ट और अराउंड दिस स्क्रीन। अब जो ये कीज़ हैं ये यूज़ होती हैं कि मूव कर सके कर्सर को टेक्स्ट के साथ या फिर अराउंड दी स्क्रीन के आसपास। अब डिफरेंट कर्सर कंट्रोल की आर एज फॉलो। अब मुख्तलिफ कर्सर कंट्रोल की है, उसमें होम एंड एरो पेज अप पेज डाउन। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि आप इस की पर नोट्स लिखें तो आपको मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, तो आपने सिर्फ कर्सर कंट्रोल की आगे इसकी ये एग्जाम्पल लिख देनी है अगर आपको आती है, बस आगे इसकी टाइप्स वगैरह, तो ये मुकम्मल आगे ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे होम की बात करें, होम की इज़ नॉर्मली यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग और टेक्स्ट एडिटर टू मूव कर्सर टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन। अगर हमने कर्सर को स्क्रीन की टॉप पे लेकर जाना है, तो अगर मैं ऐसे कर्सर को लेकर जाऊँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेज होते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है वर्ड प्रोसेसर में, तो मैं होम की का इस्तेमाल करके 1 सेकंड के अंदर पेज के टॉप तक पहुंच जाऊंगा, स्क्रीन के टॉप तक। इसी तरह एंड की को भी वर्ड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करेंगे, और इसको भी हम पेज के डाउन तक एंड तक स्क्रीन या डॉक्यूमेंट के एंड तक लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कर्सर को। Arrow key that move the cursor are called arrow key. These key have an up arrow, down arrow, left arrow and right arrow. ये मुख्तलिफ की जो है ना
राइट एरो, लेफ्ट एरो या डाउन एरो ये कर्सर को ही कंट्रोल करती हैं या कर्सर को मूव करती हैं। इसके बाद पेज अप है। पेज अप भी वर्ड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है। सेम जैसा यहाँ पर लिखा है वैसा ही एंड में लिखा है, वैसा ही पेज अप पे डाउन में लिखा। बस यहाँ पर आगे थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखना है कि जो पेज अप है वो पेज एक कर्सर को 1 पेज अप ऑन दी स्क्रीन ले जाता है, एक पेज ऊपर ले जाता है कर्सर को, और जो पेज डाउन है वो एक पेज नीचे ले आता है। जबकि जो होम है वो स्क्रीन के टॉप पे ले जाता है और एंड स्क्रीन के एंड पे ले आता है। इसके बाद स्पेशल पर्पस की देखते हैं। दिस की आर यूज फॉर स्पेशल पर्पस एंड आर एज फॉलो। ये मुख्तलिफ इनका आगे फंक्शन है, एस डिलीट, इंसर्ट, प्रिंट, स्क्रीन लॉक एंड ब्रेक वगैरह। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो है वो टर्मिनेट, कमांड और करंट टास्क। अब जो मैं काम कर रही हूँ ना, अगर मैं यहाँ पर इस की को प्रेस करूँगी तो ये मैं बिल्कुल इसके पीछे चली जाऊँगी, मेरी स्लाइड सारी शो होना शुरू हो जाएंगी। और इसी तरह अगर डिलीट की को इस्तेमाल किया जाए तो सिंगल लेटर या नंबर को राइट साइड ऑफ द कर्सर से हम डिलीट करते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड से हम कर्सर के लेफ़्ट साइड से जो डिलीट करता है वो है बैक स्पेस, और जो राइट साइड से वो है डिलीट। और इसके अलावा हम सिलेक्टेड सब्जेक्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट, इट इज़ अ टॉगल की टू स्विच बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड। ये भी एक टॉगल की है, यानी मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती है इंसर्ट मोड और एंड ओवर टाइप मोड में। इसी तरह प्रिंट स्क्रीन की बात करें तो प्रिंट स्क्रीन का ये मतलब कि जो कुछ भी है उसको कैप्चर कर लेना, जो भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, या स्क्रीन शॉट ले लेना है, इसका ये मतलब है। स्क्रॉल लॉक, इट लॉक एंड अनलॉक द कर्सर ऑन द स्क्रीन इन सम प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम में अगर आपने कर्सर को लॉक करना हो तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या अनलॉक करना। द कर्सर मूव नॉर्मली व्हेन इट टर्न ऑफ, इट डज नॉट वर्क इन ऑल प्रोग्राम। अब ये ऐसा भी नहीं कि आप किसी भी प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल कर लें कि मैंने कर्सर को लॉक करना है। ये तमाम प्रोग्राम में अप्लाई नहीं होता। इसकी को हम कुछ प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अपने कर्सर को लॉक करें या ना करें। इसी तरह अगर हम ब्रेक या फ्यूज की बात करें, इट इज़ यूज टू फ्यूज स्क्रीन व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ टू फास्ट टू रीड। अगर इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से जा रही है तो हमने उसको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए हम इस की का इस्तेमाल करेंगे, ब्रेक की का इस्तेमाल करेंगे। कि अगर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रही है तो आपने उसे रोकने के लिए, जैसे आप अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल पे या यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हुए उसे रोक लेते हैं, इसी तरह एक यहाँ पर लैपटॉप पे की है उसको अगर प्रेस करें तो वो भी उसे रोक देगी। इसी तरह आज की का टॉपिक मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर कोई समझ नहीं आई तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और डाउनलोड करके ना देखा करें, बराह रास्त देखा करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।